दोस्तों, मैं हूं शुभम श्रीवास्तव और आप लोगों का मैं अपने चैनल चित्रांश क्लासेस बाय शुभम सर पर स्वागत करता हूं। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। थोड़ा हेल्थ इशू की वजह से मैं लेट हो गया हूं। खैर कोई बात नहीं, आप लोग अब रेडी हो जाइए। मैं रोज़ क्लास लेने वाला हूं, धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक ख़त्म करूँगा। और ये आपका जो है कंप्लीट कोर्स रहेगा। अर्थमेटिक और मैथ का, एडवांस मैथ का भी रहेगा। एडवांस मैथ बाद में पढ़ाऊँगा मैं, अर्थमेटिक में पहले पढ़ाऊँगा। मैं ये बता दूँ, ये जो होगा मेरी क्लासेस होंगी, ये फर्स्ट 4 डेज़ बेसिक होंगी, जो कि आप टीजीटी वाले बच्चे, रेलवे वाले बच्चे और जो यूपी के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। और जो 4 डेज़ या 5 डेज़ के ऊपर जो क्लास बढ़ेगी वो भी अच्छी क्लासेस होंगी। वो उसमें मैं थोड़े टफ क्वेश्चन कराऊंगा। टफ क्वेश्चन इन द सेंस ये होगा कि अच्छे क्वेश्चन होंगे। अगर आप कर लेंगे तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सीजीएल और सीएचएसएल वालों के लिए बहुत अच्छी क्लासेस होंगी वो, तो आप वो भी कर लीजिएगा। ये मेरी पहली क्लास है, इसलिए मैं आप लोगों को बेसिक से पढ़ाऊँगा अभी। और मैंने जैसे आपको लोगों को पहले भी बताया था कि मैं इसको परसेंटेज से स्टार्ट करने वाला हूँ, अर्थमेटिक मैथ से स्टार्ट करने वाला हूँ। और वो पहला टॉपिक मेरा परसेंटेज है। और मैं चलिए आप लोग को थोड़ा बताता हूँ, बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, आपको बताता हूँ कि कैसे क्या हो। टॉपिक में बता दूँ आपको, ये अपना पहला जो है टॉपिक है परसेंटेज। बाइलिंगुअल पढ़ाऊँगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लोगों को समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे हिंदी वाला बच्चा हो चाहे इंग्लिश वाला बच्चा हो, दोनों लोगों को समझ में आएगा। और क्वेश्चन भी मैं कोशिश करूँगा बाइलिंगुअल होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो परसेंटेज है, ये टॉपिक यही प्रतिशत के ही कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आते हैं। परसेंटेज आपका बहुत जगह पे लगता है। जैसे आप अभी SICI आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इसमें भी लगेगा। प्रॉफिट लॉस में भी लगेगा। और एससी वाले बच्चों के लिए DI आती है, उसमें भी लगेगा। और बहुत सी चीज़ों में लगता है। तो मैं इसको समझाना शुरू करता हूँ आप लोगों को। एक पहले मैं छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, जिससे कि आप लोग को ये समझ में आएगा कि ये आखिर परसेंटेज है क्या। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी चीज़ जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। आजकल जो भी चीज़ होती है वो 100% होती है। तो अगर कोई कहे कि 20%, तो 20% यानी कि 20% किसी चीज, किसी वस्तु का 20% है। अपने आप में ये कोई 20% कोई वस्तु नहीं है, क्या कोई वैल्यू नहीं है जो कि 20% आपसे बोल दी गई है। ये 20% किसी उसमें होगा, किसी डिजिट में होगा, उसमें होगा। तो ये रहता है। आप लोग को बताऊं कि ये जो है, जैसे एक क्वेश्चन है, मैं लेके चलता हूँ एग्जाम्पल में कि 540 का 20% क्या होगा। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होगा 20% ऑफ 540। तो इसके लिए क्या करना होगा मैं बता दूं। ये जो 20% है, ये आपको बताता हूँ, ये जो परसेंटेज वैल्यू होती है 100%, यानी कि 100% बराबर होता है, समझ लीजिए 1। ये कोई भी चीज़ होती है बराबर। तो अगर आपको परसेंटेज वैल्यू निकालनी तो 1/100 कर दीजिए। ये बात आप समझ लीजिएगा कि अगर आपको परसेंटेज का निकालना है तो किसी भी चीज़ का 1/100 कर दीजिए। चलिए अब आपको ये बताता हूँ, ये 540 का 20% कैसे होगा। तो अगर आपको 20% किसी चीज़ से निकालना है, 20% मतलब 20, और ये परसेंटेज हटा रहे हैं हम, तो बटे 100। और किसका परसेंट, 540 का। आप क्या करेंगे, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन भी ध्यान देंगे, क्योंकि बच्चे अधिकतर क्वेश्चन तो करते रहते हैं, स्पीड क्यों कम हो जाती, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन स्लो होती बहुत। तो ये 20% से सीधा 5 से काटिए आप इसको, 5, और ये इससे काटिए 5, 108। ये आपका तुरंत आंसर होगा। अब ये बहुत से बच्चे होंगे, आप क्वेश्चन देखिए, बहुत से बच्चे होंगे उनको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सीधा क्या करेंगे, वो 20% पहले ही सोच लेते हैं, वो 1/5 होता है, तुरंत समझ जाएंगे। अभी आप लोग के थोड़ा हवा उड़ रहा होगा, दिमाग से उड़ रहा होगा कि ये क्या है 1/5।
मैं बताऊंगा, आप लोग परेशान मत होइएगा, मैं एक एक बच्चे को एक चीज़ समझा के रहूँगा, ये मैं वादा करता हूँ। मुझे पता है बच्चों को कहाँ नहीं समझ में आएगा और कहाँ समझ में आएगा, क्योंकि मैं भी उसी दौर से गुजरा हूँ। मुझे पता है कि आप लोगों को कहाँ समझ में आने वाला है, कहाँ नहीं समझ में आने वाला है। तो ये चीज़ आप समझिएगा थोड़ा सा। ये 20% कुछ बच्चा जो बहुत दो जिसको काफ़ी टाइम हो गया, एक दो बार कुछ जिसने कर लिया है, ये जिसने अच्छे से भी समझ लिया है, उसके लिए भी वो सीधा 1/5 करेगा, वो 540 का 1/5 करेगा और लिख देगा 108। ये आंसर सीधा उसके दिमाग में ही चलेगा। ये आप लोग को भी दिमाग में चलेगा। कुछ दिन आप पढ़िए, आपका मैं टेस्ट लूंगा, ये 10 या 11 क्लासेस के बाद एक टेस्ट होगा 50 क्वेश्चन का। वैसे मैंने प्लान किया था 25 क्वेश्चन का, वो भी डिले हो रहा है क्योंकि कंटेंट राइटर भी मैं ही हूँ, एडिटिंग भी मैं ही करता हूँ, और आजकल मैं बीमार भी था कुछ दिन से, इसलिए क्लास नहीं ले पाया था। चलिए कोई बात नहीं। तो मैं ये बता रहा था कि वो दिमाग में ही ये सॉल्व कर लेगा कि ये 108 कैसे होता है, ये कैसे है, क्या है। अब आपको ये बात आ ही गई तो मैं आपको एक चार्ट लिखा देता हूँ, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ये पहली क्लास का मेरा मेन मोटो यही है कि आप उस चीज़ को, उस चार्ट को तैयार कर लीजिएगा, जिससे कि आगे क्वेश्चन करने में हम लोग को बहुत आसानी होने वाली है, बहुत आसानी होने वाली है, बहुत जल्दी आप लोग को समझ में आ जाएगा, आपके दिमाग में आंसर निकलेंगे, आपको ये पेन नहीं उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी जल्दी। जो क्वेश्चन टफ होगा, वैसे रेलवे और टीजीटी में इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं आपको कि बहुत लिखना पड़े, बहुत जल्दी क्वेश्चन होंगे। हाँ, एसएससी में थोड़े क्वेश्चन अब आने लगे, पहले नहीं आते थे, अब आने लगे हैं। तो मैं आप लोग को वो चार्ट बता देता हूँ, ये तो समझ लेंगे, जिसको ना सुनना है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, फिर से इसको रिवाइज करा देता हूँ। मैंने बताया 20% ऑफ 543। तो क्या होता है, हर चीज अपने आप में 100% होती है। परसेंटेज वैल्यू हटाने के लिए हमें क्या करना है, 1/100। परसेंटेज वैल्यू हटाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, 1/100। 1/100 जैसे 20% का हमें 20% निकालना है, तो 20% कैसे लिखा हमने, ये देखिए यहाँ लिखा है ऐसे 20/100। और किसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी थी, 540 की, तो सीधा मैंने ये 5 से काट दिया और ये 1 आ गया। ये बात अब फिर से समझ लीजिएगा, हो गया। और ये 20% था, ये 1/5 कैसा था मैं आगे बता दूंगा। वैसे आपको ये बात तो यहाँ समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। 20% मतलब परसेंटेज वैल्यू हटाई मैंने, ये लिखा 1/100 और ये हो गया 1/5। यही है 1/5 जो मैं बता रहा हूँ, बच्चों के दिमाग में चलता है 1/5, वही है ये 1/5। चलिए आपको चार्ट बता दूं तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। जो भी चीज़ नहीं समझ में आएगी मैं क्लियर करता रहूँगा, आप लोग परेशान मत होइएगा, एक एक चीज़ समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो ये स्टार्ट ही हुआ है, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या मैं बता रहा हूँ। मेरे जो पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, आपको पूरा क्लास समझने के बाद ही समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ क्या नहीं, लेकिन एक बार आप समझ गए उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये जरूर रहेगा। तो वो चार्ट क्या है मैं बता देता हूँ, वो आपको पहले 20% मैंने पहले क्वेश्चन बताया था तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा, तो वही से मैं बता देता हूँ। ये 20% का मतलब होता है 1/5। वो जो मैंने पहले किया था वो 1/5 कैसे आया। अब यहाँ हम सोच रहे हैं ये 1/5 मैंने तुरंत ऐसे कैसे लिख दिया है, ये तो मुझे पता भी नहीं कैसे होगा, आगे मेरा कैसे होगा, वो बच्चों को तो पहले हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, सीखने में बस कुछ ही टाइम लगेगा, समझ जाएंगे। 20% मैंने क्या बताया था कि परसेंटेज वैल्यू अगर निकालनी उसको 1/100 कर दीजिए, तो 20% को मैं 20/100 लिख सकता हूँ। आगे अभी पीछे मैंने बताया ना आपको कि परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 कर दीजिए। भाई हर चीज 100% होती है, अगर आपको परसेंटेज हटाना तो 1/100 कर दीजिए, निकल आएगा परसेंटेज, या 1/100 से उसको सब जो है भाग दे दीजिए, तब भी आपकी किसी भी चीज की निकल आएगी। तो वो 20/100 क्या हो जाएगा, ये कितने बार जाएगा, 5 टाइम, 5 टाइम्स जाएगा, ये 1/5 हो गया। वही मैंने यहाँ पे 1/5 लिख दिया। अच्छा अब मैंने 1/5 लिख दिया, अब ये 25% क्या होगा, 25% कितना होता है, 25% आप सोचें कितना होता है, ये होता है 1/4। अच्छा अब ये 1/4 कैसे आ गया, फिर मैं वही चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को, है कुछ नहीं 25%। अब परसेंटेज वैल्यू मैंने हटाई, यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू हटाएंगे भाई 100 आएगा, कितने में 4 बार टाइम जाता है, 4 हो गया 1/4 आ गया।
अब क्या होगा, जरूरी नहीं कि एक डिजिट ही आपको मिल जाए 1/5 1/4, कुछ भी बन सकता है। जैसे मैं अगली वैल्यू लेने वाला हूँ 33.1/3%। ये क्या होगा, ये देखिए 1/3%। ये कितना होता है, ये 1/3 होता है। अब ये आपको कितना इम्प्रूव करना है अपने आप को, ये डिपेंड करता है। दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक जो बच्चे होते हैं वो टीचर पे ही डिपेंड हो जाते हैं, दूसरा बच्चा होता है अपने आप को खुद इम्प्रूव करने के लिए खुद ये क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है। आप लोग को भी वैसे ही बनना है। अगर आपको जल्दी से अच्छे से सीखना है तो ये चीज़ें मैंने जैसे कोई चीज़ बता दी, आप वो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद करना सीखिए कि आगे क्या होगा, आगे कैसे होगा, आगे डिजिट वाली कैसे होंगी। मैं बताता जा रहा हूँ, आप लोग को खैर इतनी दिक्कत लेने करने की जरूरत नहीं है। मैं बताता जा रहा हूँ, सीखते जाइएगा और अपने आप दोबारा इसको निकाल भी लीजिएगा। मैं तो बता रहा हूँ, एक बार आप लोग निकाल भी लीजिएगा, जिससे कि और अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो ये हो गया। अब क्या होता है, अगला है 16/3%, 1/6 होता है। आगे आगे जो मतलब ये जितनी भी वैल्यू हैं आप जो भी देख रहे हैं, ये सारी की सारी वैल्यू जो है इसी टाइप से होती हैं। अभी इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 3/5 ये कितना परसेंट है इसका। तो आप अगर इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ बता रहा था आपको, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर इसको इसमें जो है ट्रांसफॉर्म करना चाहें, 1/5 को अगर मैं ट्रांसफॉर्म करना चाहूँ तो वो क्या होगा। जैसे 3/5 को ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ मैं, तो परसेंटेज निकालना है। मैंने क्या किया, सीधा 100 से वो कर दिया, इंटू को कर दिया, ये 20, यानी कि किसी भी चीज़ का 60%। 3/5 किसी भी चीज़ का कितना होता है, 60%। ये बहुत कम आएगा। जब मैं कोई भी चीज़ बोलूँगा कि 60%, आपको तुरंत दिमाग में पहुंचना चाहिए कि 3/5। अगर मैं 40% बोलूँ, सीधा जाना चाहिए 2/5। 2/5 कैसे निकालेंगे, 40% होता है ऐसे, ये देखो ये 40%। ये क्वेश्चन मतलब कि आप लोग के ये दिमाग में एकदम घूमने चाहिए कि 20% बोलें 40% बोलें, ये तो कुछ नहीं है। अभी जो है सब्ट्रैक्शन में और कई टाइप से जो है उसकी वैल्यू होंगी, वो आपको समझने मैं बता दूंगा, आप याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात समझ गए होंगे आप। अब ये बात समझ गए तो धीरे धीरे इन चीज़ों को आप करिए, देखिए क्या समझ में आया आपको। मैं फिर से बता दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि एक डिजिट में लिखता हूँ, आप लोग देखिएगा कि ये क्या होगा। अभी अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, कुछ दिन में हो जाएगा। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है डिजिटल बोर्ड के लिए, तो सोच भी नहीं रहा, कुछ दिन बाद ही सोचूंगा। ये आप लोग निकालिए जरा, ये कितना होगा। ये परसेंटेज वैल्यू है, इसको आपको इसमें वैल्यू में चेंज करना है, जैसे मैंने 1/5 किया था वैसे। तो आप देखिए, करिए कि आप कितना निकलेगा। तो कर लिया होगा आप लोग, करके देख लीजिए, ये 7/30 निकलेगा। ऐसे ही आपको कई निकालने हैं जो कि आपको याद करने में आसानी रहेगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आगे क्वेश्चन कराने में, और कई चीज़ें रहेंगी। अब मैं आगे आपको ये सब लिखा देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ये अब मैं थोड़ा सा इसको उल्टा लिखा देता हूँ, सीधा जो भी समझ लीजिए। 9 होल बाई 1/n होता है, परसेंटेज वैल्यू होती है इसकी। और ऐसे 6, ये 1/9 जो होता है, 11 होल बाई 1/9 होता है। ऐसे ही 1/7, 14 होल बाई 2/7 होता है परसेंटेज। ऐसे ही होता जाता है। और 3/8 होता है, 37.51% होता है, 0.5% होता है। और ऐसे ही 1/10 होता है, किसी भी चीज़ का 10% होता है। अगर किसी चीज़ का 10% निकालना है 1/10 कर दीजिए, आपको बहुत जल्दी ये सब चीज़ें तो बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप करते रहिएगा, आ जाएंगी। और एक और ये होता है, ऐसे आप कई क्वेश्चन अपने आप भी निकाल सकते हैं, याद कर सकते हैं, जितनी याद कर सकते हैं कर सकते हैं। और
नहीं भी आता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको यही याद करना तभी आएगा, ऐसा नहीं है। तो 2/3 होता है परसेंटेज वैल्यू मत भूलिएगा, इसको लगाना। ये कुछ हैं और भी हैं जो मैं आप लोग के लिए करके लाए हैं, ऐसा नहीं है। तो कुछ थोड़ी सी कठिन भी है, याद कर सब कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है आप लोग को। 1 बाई ये होता है 4 होल बाई 1/6%। ऐसे ही ये सारी आपको सही से दिख रही है ना, ये वैल्यू आपको सही से दिख रही है, हाँ ठीक है। और ऐसे ही 2/3 भी होता है, 2/3 मैंने भी कराया भी था। 2/3 होता है 66.2.3% होता है किसी भी चीज़ का। अगर मैं बोलूँगा आगे कि 66/2/3 या 66/2/3 तो वो सीधा सीधा आपके दिमाग में, ये जब याद हो जाएगा तो आपके दिमाग में सीधा आएगा कि 2/3 है। और किसी भी चीज़ का जैसे 75% है, किसी भी चीज़ का 75% है तो वो कैसे निकालते हैं, वो सीधा सीधा आपको याद होना चाहिए। 3/4 किसी भी चीज़ का 3/4% होता है। तो ये चीज़ आप लोग समझते चलिएगा और अपने आप करते चलिएगा। और 1/12 में भूल गया था, ये भी दिखाता हूँ, 8/3% होता है। ऐसे बहुत सी वैल्यू हैं जो याद आती जाएंगी, मैं सारे कराता जाऊँगा। तो ये वैल्यू आप याद कर लीजिएगा, आप लोगों को किसी भी बुक में मिल भी जाएगा, इसका चार्ट भी मिल जाएगा, जितनी हो सके उतनी याद कर लीजिएगा, काफ़ी काम आएंगी। जो काम अधिकतर मुझे समझ में आ रहा है वो मैं बताया दे रहा हूँ आप लोग को, वो हो जाए। जैसे कि 1/6 मैंने, अब जैसे कि ये मैंने 1/6 बताया था आपको कि 16/2/3 होता है। तो अब जरूरी नहीं कि हर चीज़ में 16/2/3 परसेंटेज वैल्यू 1/6 से कुछ हो सकता है वो 5/6 कर दे, 5/6 कर देगा तो आप फिर घूम जाएंगे। इसलिए आप इस लोग आप जो एक निकाल लीजिएगा, जैसे कि ये मैंने निकाल लिया है, तो आप इसमें 50% कर दीजिएगा। जैसे ही आप 50% करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। ऐसे ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ बता रहा हूँ वो आप खुद कर लीजिएगा। 5/6 जैसे कि निकालना है, 5/6 में 83 पॉइंट ये जो मतलब कि मैं बता रहा हूँ 16/2/3 का 1/6 होता है, वैसे ही ये बता रहा हूँ 83 होल बाई 1/3 जो होता है परसेंटेज वैल्यू, वो होती है 5/6 की। ये भी इसी से निकाला जाता है। एक बार कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। अभी ये तो अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, आप लोग को समझ आना चाहिए, ये मेरी प्रायोरिटी है कि आप लोग को समझ आना चाहिए तभी कुछ होगा। क्योंकि काफ़ी क्लासेज में मैंने देखा है बच्चों को आ रहा नहीं समझ में आ रहा, उनको अपना वीडियो से मतलब है, पढ़ाने से मतलब है, ये रहता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, मैं और क्लियर तरीके से इसको जो है बता देता हूँ। ये 1/3 था, तो ऐसे मैंने 1/7 का लिखा हुआ है, हाँ ये 1/7 का मैंने लिखा हुआ है। तो 1/7 का लिखा हुआ है, जैसे मैंने ये 1/7 का लिखा था 14 होल बाय 2/7%। अब अगर यही आगे 2/7 आ जाए और इसको 2/7 को पूछे कैसे में 28 4/7 करके ऐसे पूछेगा किसी भी चीज की। दे दिया 540 का, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 540 का 28 4/7% बताइए। तो आप सीधा, अगर आप जानते हैं इसको तो आप सीधा 2/7 कर देंगे और निकाल देंगे जो भी आंसर होगा। अच्छा, जो नहीं जानता है वो क्या करेगा, ये चीज़ आप लिख लीजिएगा। ये अब मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग लिख चुके होंगे, पास करके वीडियो फिर से देख लीजिएगा, क्लियर आ रहा होगा तो आप सही से देख लीजिए। मैं इसको हटा रहा हूँ। तो मैं ये बताना चाहूँगा, जो नहीं जानते हैं उनके लिए क्या है। अच्छा, यही कंपटीशन में अंतर भी होता है कि आपने प्रैक्टिस कितनी करी है, कितना चीज़ों को समझा है, कहाँ से पढ़ा है, ये सब बहुत मैटर करता है। चलिए, अब 3/7 निकालिए जरा, कितना परसेंटेज होगा, निकालिए। अच्छा, मैं जब कोई भी चीज़ जो लिखता हूँ बोर्ड पे, कोशिश आप पेन कॉपी लेके, पहली बार तो आप पेन कॉपी लेके बैठिएगा। पेन कॉपी लेके बैठेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा।
कोई भी चीज़ मैंने बताया आप तुरंत उसको पहले खुद से करिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, खुद से करिए। खुद से करने की कोशिश करेंगे, मन भी लगेगा और जल्दी सीखने की भी जो है प्रवृत्ति जो होती, जो टेंडेंसी होती है वो बढ़ती है किसी भी इंसान की। कंपटीशन भी इसी का नाम है, जो जल्दी सीख जाएगा वही सबसे पहले सिलेक्ट होगा। तो ये निकाला हूँ आपने 42.6/7% होता है, तो ये करके देख लीजिएगा। बाकी और भी है, चलिए अभी आपको मैं थोड़े अपनी तरफ से क्वेश्चन बताता हूँ। मैंने आपको ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि 100% जो होता है वो 1 के बराबर होता है। अच्छा ये बताइएगा, अगर ये वैल्यू लिखी हुई है 43.33%, ये किसके बराबर होगी? सोचिए। देखिए मैं बताता हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, खैर ये मेरी जिम्मेदारी है आप लोग को समझाएं सही से। 433.33, तो क्या है कि इसको देख लीजिए, ये हो गया ये कितना है 400 प्लस 33.33%, ये कितना हो गया 4, ये 4 हो गया। और ये मैंने अभी बताया था ना, मैंने चार्ट में यहाँ पे लिखा हुआ था मैंने 33.133%, ये हो गया 1/3 बस। ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे आपको, किसी भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आएंगे। आप क्वेश्चन का ट्रेंड थोड़ा बदल रहा है, एसएससी में भी बदल रहा है और यूपी के एग्जाम में भी बदल रहा है कि क्या आ रहा है, वो कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। अब देखिए अभी आपको हमने एक बताया था क्वेश्चन, अब आप बताइएगा 28.3%, ये क्या वैल्यू होगी? ऐसे ही क्वेश्चन है, देखिए साफ साफ दिख रहा होगा सर आप लोगों को, ये करके देखिए आप। देखिए मैंने ये बताया था आपको कि 83.3% 5/6 होता है, 2 है, अलग कर दीजिए 2 को, 2 और ये 5/6, चाहे तो आप सीधा ऐसे ही लिखते हैं 5/6 पूरा काउंट। आप लोग को एक क्लास में लिंक बना दूंगा कि वीडियो जो है डाल दूंगा, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे कैलकुलेशन, मतलब फुल कैलकुलेशन का जो वीडियो होगा वो बता दूंगा कैसे कैलकुलेशन करते हैं। और यूनिट डिजिट से जैसे आंसर निकालते हैं, यूनिट डिजिट जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो ये बात समझ जाएंगे कि यूनिट डिजिट से आंसर कैसे निकाला जाता है वो सब। और डिविजिबिलिटी से भी बता देंगे कि डिविजिबिलिटी से भी, ये तो समझा देंगे, ये बात की बात है। अभी कैलकुलेशन के लिए मैं बता दूंगा, तब तक आप लोग ये करते रहिए, तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अभी मैं एग्जाम्पल और ले लूँ, उसके बाद आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ, क्या है क्या नहीं है। तो अभी क्लास आप लोग की चल रही है, ये यहाँ से स्टार्ट नहीं है, ये मैंने बेसिक स्टार्ट किया है अभी। तो ये आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, शायद थोड़ा सा समझ में आएगा। क्वेश्चन है कि यदि x के 8% और y के 4% बराबर है, समझ दिखाई पड़ रहा है क्लियरली? यदि x के 8% और y के 4% बराबर है, तो x का 20% किसके बराबर होगा? तो x का 20% किसके बराबर होगा? चलिए सॉल्व, चलिए मैं बताता हूँ क्या होगा। कुछ नहीं करना है, सीधा क्लियर फंडा है। क्या है? x लिखिए, x का 8%,
उसमें बोल रहा है साफ साफ कि y के 4% के बराबर है। तो x का 8% y के 4% बराबर, परसेंटेज वैल्यू हटाते हैं, हमने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, परसेंटेज वैल्यू हटाने के लिए बाई 100 कर दीजिए, y ये भी 4 का बाई 100 कर दीजिए, और देखिए ये और ये 2 टाइम चला गया, तो x बाई वाई बराबर क्या आ गया 1/2, ये आ गया। अब इसको आप वैल्यू कुछ भी समझ सकते हैं, मान लीजिए मैंने 1/2 है, मैंने मान लिया चलो x को 100 y को 200, कोई दिक्कत नहीं। अब वो बोल रहा है x का 20% किसके बराबर होगा, तो x का 20% क्या होगा, x मतलब कि 100, इसका 20% कितना होगा 20% यानी 20/100 से भाग करेंगे 20 आ जाएगा। अब वो ये आंसर में उसने पूछा क्या कि y के रूप में वैल्यू दीजिए, तो y का ये 20 जो होगा, ये जो 20% वैल्यू हटाएंगे सॉरी, ये जो 20 होगा ये y का कितना परसेंट है, अगर y का कितना परसेंट निकालना चाहिए आप, ये 20 आया x का, अब आपको y का 200 में से कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है, परसेंटेज वैल्यू निकालनी, 100 से मैंने कहा था इंटू करना, अगर परसेंटेज वैल्यू हटानी 1/100 कर देना। अब ये कितना आ गया 1/10 यानी कि 10%, y के 10% के बराबर, 10% ऑफ y के 10% के बराबर है, ये आंसर होगा। काफी तेज भी कर सकते हैं, स्लो भी, अभी तो सीखने की है, सीखिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से सीखते रहिए। तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मुझे आप लोगों को मेरा जो वीडियो है वो कैसा लगा। अभी मैं ये आप लोग को बहुत ही छोटे, बहुत ही इजी लेवल से बताना शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन वही 4-5 वीडियोस पढ़ जाने के बाद अच्छे होंगे सीजीएल वालों के लिए। ये वीडियो जो स्टार्टिंग वाले हैं आप पढ़ सभी लोग सकते हैं, जो भी स्टार्टिंग करना चाहते हैं, मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, आप लोग को समझ में आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। एक बार नहीं, मैं 5 बार समझाऊंगा एक क्वेश्चन। ये आज जो मैंने बता दिया ऐसा नहीं है आज के बाद मैं बताऊंगा नहीं, अभी फिर बताऊंगा। ये आपको जब तक मैं मेरा टॉपिक खत्म नहीं, कम से कम मुझे गारंटी साथ करो, मैं 10 बार बताऊंगा, एक एक चीज़ 10-10 बार बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैंने आज आपको बता दिया कि 83.1/3% 5/6 तो एक बार बता दिया बस भूल गए, नहीं, आगे बहुत इम्प्लाई भी करूँगा, इस पर अप्लाई भी करने वाला हूँ और चीज़ें फिर से बताऊंगा। ऐसा नहीं है, आप लोग परेशान मत होइएगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन जरूर करने की कोशिश करिएगा। आज जो मैंने बताया उसको निकालिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आगे मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे मैं बोलूँगा 1/3% तो मैं सीधा 1/3 लिखूंगा, वो चीज़ आप कैच कर लीजिएगा। वहाँ भी मैं बता दूंगा, लेकिन आप कैच कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, थैंक यू। आप लोग आराम से क्वेश्चन करिएगा, थैंक यू। और हाँ, ये भी मैं बता दूं कि आप लोग जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आप लोग को टाइम पे वीडियो मिलती रहे। हो सकता है 1-2 दिन का गैप रहे, क्योंकि वीडियो जो कंटेंट राइटिंग वो भी मैं ही करता हूँ, इसलिए जो है आप लोग शायद 1-2 दिन लेट हो सकता है, लेट क्या गैप हो सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जो है बेल आइकन दबा दें। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप लोग के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप लोग तुरंत वीडियो देख पाएंगे। कुछ दिन बाद मैं लाइव वीडियो भी शुरू करूंगा, क्योंकि मेरी सब्सक्राइबर उतने हैं नहीं, इसलिए मैं अभी लाइव वीडियो नहीं शूट कर रहा हूँ, कुछ दिन बाद शूट करूंगा। चलिए, आप लोग आज जो आपके पास बुक्स हो ना हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, वो सब्सक्राइब उस पर जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं उस पर बुक्स डाल दूँगा कुछ जो अवेलेबल है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, जैसा समझ में आए वैसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।